दोस्तों ये सनमा कंपनी का मल्टीमीटर है, एनालॉग मल्टीमीटर है। इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, ये पूरा अच्छी तरह से काम करता है, लेकिन एक दिक्कत है दोस्तों, इसका जो एसी पॉइंट है ये वर्क नहीं करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम यही रिपेयर करेंगे कि इसका एसी पॉइंट वर्क क्यों नहीं करता। बाकी सब इसका वर्क कर रहा है, सब सही से काम कर रहा है, लेकिन जो एसी चेक करते हैं, एसी वोल्टेज, वो इसमें काम नहीं करता है। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं मिस्टर TRT यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर और इस वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए और शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। चैनल पे पहली बार आए, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। जो बाजू में जो बेल आइकॉन है उस पर भी कर दीजिए क्लिक, ताकि जब भी इस पर वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाए देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों इसका फॉल्ट देख लेते हैं और क्या क्या दिक्कत है ये देख लेते हैं और इसको हम रिपेयर करेंगे। आपके पास भी इस तरह का मल्टीमीटर है तो आप देख लीजिए आपके मल्टीमीटर में क्या दिक्कत है, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा एसी पॉइंट वर्क नहीं कर रहा है, उसको कैसे रिपेयर करेंगे। तो चलिए पहले दोस्तों मैं आपको और चीज़ इसमें चेक करके दिखा देता हूँ कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चले जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ये ऐसे दिखाता हूँ, लाइट पड़ रहा है। तो इसमें मैं बजर पे जाऊंगा और बजर पे इसका कंटिन्यूटी चेक करूंगा। तो देखिए बीप कर रहा है, कोई डायोड वगैरह चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये डायोड देखिए वैल्यू बता रहा है, दूसरे साइड से वैल्यू नहीं बता रहा है, मतलब ये भी हमारा ठीक है। कोई बैटरी वगैरह चेक कर लेते हैं, ये बैटरी है हमारे पास, ये बैटरी है, ये प्लस वाला है माइनस वाला। तो DC पे कर लेते हैं, DC 10 पे कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसका वोल्टेज चेक करते हैं तो देखिए इसका वोल्टेज भी बता रहा है, आप यहाँ देखेंगे इंडिकेट हो रहा है। तो दोस्तों इसमें दिक्कत, और इसका जो एसी पॉइंट है ये वर्क नहीं कर रहा है। तो एसी पॉइंट भी आपको चेक करके दिखाता हूँ। एसी एसी 250 पे कर लेता हूँ और ये मल्टीमीटर है, बिजली इलेक्ट्रिक बोर्ड है। यहाँ पे मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ, ये देखिए इसमें बिजली आ रहा है, ये देखिए, ये देखिए। और इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कोई भी रीडिंग नहीं शो कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम इस वीडियो में रिपेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसको हम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। तो इसको, इन दोनों पोर्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं, लीड को, और इसको पलट के देखेंगे और इसको भी हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे जो नोक है, और इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। एक पेच होता है इस तरह से, ओपन करके इसको हम साइड में रखते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे दो बैटरी है, 1.5 वोल्ट का, 3 वोल्ट यहाँ और 9 वोल्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं और ये बैटरी भी हम चेक कर लेते हैं। बैटरी बिल्कुल ठीक है दोस्तों, आप चेक कर लीजिए। मेरे पास एक दूसरा मल्टीमीटर है, इससे मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। DC 20 पे कर देता हूँ और इसका वोल्टेज भी मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। ये 9 वोल्ट की है तो 9 वोल्ट इसका चेक करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आप देखेंगे 9 वोल्ट पूरे पूरे हैं, ठीक है, 10 वोल्ट के आसपास पहुँच रहा है। और उसके बाद ये जो 1.5 वोल्ट है ये भी हमारा ठीक ही है, ये देखिए, देखिए 3 वोल्ट हमारा पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। ऐसे एक एक करके चेक कर लीजिए। ये देखिए 101.5 है, ठीक है, पूरा चार्ज नहीं है तब भी सही है, ठीक है। तो इसमें क्या दिक्कत है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी इन सबको साइड में रख लेते हैं और ये मल्टीमीटर। तो इसमें क्या दिक्कत होता है दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। इस तरह का जो दिक्कत होता है दोस्तों, एक डायोड के कारण होता है, क्योंकि ये इस साइड जो सेक्शन है एक डायोड लगा होता है जिसे हम फ्यूज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 लॉक दिए हुए हैं, इन लॉकों को आप इस तरह से ऐसे करेंगे साइड में, और इसको भी इस तरह से, और इसको इस तरह से करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बाहर निकल जाने के बाद आप देखेंगे एसी सेक्शन हमारा इस साइड है, ठीक है। तो एसी सेक्शन हमारा इस साइड है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ।
इस तरह का कभी आपके पास दिक्कत आए तो आप यहाँ पर दो डायोड देखेंगे, एक और दो। मैं इसको थोड़ा सा बजर को साइड में कर देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे दो डायोड होता है, पहला दूसरा। तो ये डायोड अगर शॉर्ट हो जाता है तब एसी वाला पॉइंट वर्क नहीं करता दोस्तों। क्या होता है, कई कई बार होता है कि हम एसी ये मैं इधर आपको दिखा देता हूँ। आपको चेक करना होता है डीसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज चेक करना होता है, लेकिन आपका जो नॉब होता है ये डीसी पे होता है, ये रेजिस्टेंस मोड पे होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, ये डायोड शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। और आप समझ लेते हैं हमारा मल्टीमीटर खराब हो गया। तो वो आप डायोड देख लीजिए कौन सा शॉर्ट है। तो यहाँ पर दो डायोड है, इन दोनों को मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा खराब है। तो मैं इसके नीचे कुछ रख देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे थोड़ा। तो ये मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से मैं आपको वोल्टेज चेक कर इसका वैल्यू चेक करके दिखाता हूँ। तो पहला डायोड पहले चेक कर लेते हैं। तो पहला डायोड हमारा एक साइड से वैल्यू बता रहा है, दूसरे साइड से वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ठीक है। उसके ऊपर वाला डायोड देख लेते हैं। तो इसमें आप देखें कंटिन्यूटी में बीप का साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा, ये देखिए। दूसरे साइड से चेक कर लेते हैं, तो दूसरे साइड से भी ये वैल्यू शॉर्ट बता रहा है। तो ये हमारा जो डायोड है ये ख़राब हुआ पड़ा है दोस्तों। तो इस डायोड को हम चेंज कर देंगे। ये डायोड कौन सा होता है दोस्तों, ये डायोड होता है यूनिवर्सल डायोड होता है। तो यूनिवर्सल डायोड के लिए हम क्या काम करेंगे, इस चिमटी की मदद से और आयरन की मदद से इस तरह से आप निकाल लेंगे। तो आप निकालते समय एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आप देखेंगे इस साइड ब्लैक है, इस साइड रेड है, ठीक है। आप देखेंगे इस साइड ब्लैक है, इस साइड रेड है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि जब डायोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पे कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं दिया हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस साइड ब्लैक है, इस साइड रेड है, ठीक है। या आप निकालते समय किसी कागज़ पे लिख लीजिए, नहीं तो भूल सकते हैं, या कोई फ़ोटो खींच लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से पकड़ के इसको आप बाहर निकाल लीजिए। और यहाँ पे साफ कर लीजिए थोड़ा। तो आप देखेंगे बहुत ही छोटा सा डायोड है ये, आपको क्लियर भी दिखाई नहीं दे रहा होगा। काफ़ी छोटा डायोड है, एसएमडी डायोड। तो ये यूनिवर्सल डायोड है दोस्तों। आपके पास अगर ये डायोड नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, कोई 4007 का डायोड लगा सकते हैं। ये डायोड आपके पास बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और कोई से भी सर्किट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा डायोड, ठीक है। तो इस डायोड को आप ऐसे कटिंग कर लीजिए, और छोटा सा कटिंग करने के बाद उसी साइज का आपको इससे मोड़ लेना है, ठीक है। अब मोड़ने के बाद जिधर मैंने बोला था कि ब्लैक है, ब्लैक इस साइड था हमारा, ठीक है। इस साइड ब्लैक था, इस साइड रेड था। तो जिस साइड ब्लैक था ये वाइट वाला पॉइंट है, उधर हम लगाएंगे। तो इसको हम चिमटी की मदद से पकड़ लेते हैं, और इसको हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं बहुत ही ध्यान से, कहीं किसी चीज़ से शॉर्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपके पास बस मल्टीमीटर होना चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो आयरन सोल्डर ज़रूर होगा। तो इस तरह से आप लगा लीजिए, और थोड़ा सा और सोल्डर ले लेते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो ध्यान दीजिएगा, नोटिफिकेशन भी ऑन होना चाहिए, तब भी आगे जब वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिलेगा सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसमें डायोड को लगा दिया है, ये देखिए, ठीक है। ब्लैक जो वाइट वाला हमारा उधर है, माइनस इधर ब्लैक वाला इधर है, ठीक है। और इसको हम ऐसे कर लेते हैं। चलिए अब इसको हम बंद करके और चेक कर लेते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसको इसी तरह से इस खांचे में इसको फंसाना है, और ये लॉक लग गया है इसमें। चलिए अब इसको हम साइड में करते हैं, और अब इसका जो बैटरी है इसमें हम लगा देते हैं। तो इस साइड देखेंगे
प्लस है, और यहाँ भी देखेंगे आप प्लस लिखा हुआ है तो ऐसे लगेगा। ये जो सेल है, सेल में भी आपका निशान यहाँ मिल जाता है देखने के लिए, इधर प्लस है इधर माइनस है, तो प्लस हमारा ये वाला होता है। तो इस तरह से इसमें लगा देंगे, इसी तरह से ये भी हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, चलिए अब इसको हम बंद करके और देख लेते हैं ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि कई मल्टीमीटर था मेरे पास इस तरह में यही दिक्कत आता, और यही दिक्कत आता है और ये काम कर लेता है। इस तरह से हमने इसका पेच लगा दिया है, और चलिए हम चेक कर लेते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका जो प्रोब है उसको हम लगा लेते हैं। इधर रेड है तो इधर प्लस रेड वाला रहेगा, और इधर ब्लैक वाला। तो अब कंटिन्यूटी हम चेक करते हैं इसका, ये कर रहा है। और इसका ये जो रेजिस्टेंस है ये भी देख लेते हैं, सुई हमारा ये उठ रहा है। तो देखिए इसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी हमारा ये शो कर रहा है, देखिए सुई उठ रहा है। तो अब इसका हम एसी वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो एसी वोल्टेज के लिए हम ले आते हैं मल्टीमीटर को, और ये जो बिजली बोर्ड है, और यहाँ पे देखेंगे इसमें भी लाइट आ रहा है, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको ऑन कर लेते हैं, और इसको हम ध्यान से, जब भी आप एसी चेक करें तो ध्यान रखिए कि आपका नोब कहाँ पर है। तो नोब का बड़ा ध्यान रखिए, एसी चेक कर रहे हैं तो एसी पे होना चाहिए, ठीक है। डीसी चेक कर रहे हैं तो डीसी पे होना चाहिए, ठीक है। तो 250 पर कर लेता हूँ मैं, और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए अब मैं इसको इसमें लगाता हूँ, और ये देखिए इसका वैल्यू बता रहा है। अब ये देखिए इंडिकेट हो रहा है, ये देखिए। तो दोस्तों देखा आपने, एक डायोड शॉर्ट हो जाने के कारण हमारा मल्टीमीटर काम नहीं कर रहा था, और हमने इसको ख़राब समझ लिया था। तो अगर आपके पास इस तरह का नहीं है, आपके पास SMD डायोड, तो आप इसको ये डायोड लगा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर पसंद है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय दोस्तों।